नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। जय परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज जी की। समस्त आचार्य संघ की। जीने को तो सब लोग जी रहे हैं। जीवन का रहस्य समझने वाला व्यक्ति ही जीने का अधिकारी होता है। किसी को भी मालूम नहीं पड़ता उस द्रव्य का क्या स्वरूप है, वह क्या करता है, किससे संचालित है। यह रहस्य रहते हुए भी संवेदन आज तक छूटा नहीं उसका। कई लोग इसके बारे में कई विकल्प करते होंगे। जीव है क्या नहीं है क्या पता। जब पता भी नहीं है तो जीव का पालन करना क्या वस्तु है। तो फिर यदि पालन नहीं हो सकता है तो भगवान की ध्वनि में जीव दया की मुख्यता क्या वस्तु। धम्मो दया विशुद्धो, ऐसा कुंद कुंद ने घोषित किया है। दया के माध्यम से ही धर्म का रहना संभव है। जिस जीवन में दया नहीं है वह व्यक्ति किसी भी प्रकार से धर्म का पालन कर ही नहीं सकता, क्योंकि वह दया के बिना धर्म होता ही नहीं। ऐसे परम पुरुषों ने इस भारतवर्ष में समय समय पर घोषणा की है। जब स्वतंत्रता की बात आई थी उस समय भारतवर्ष की, तो उस समय सत्याग्रह होते रहे। और उसमें एक वह भी व्यक्ति था जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए जो आवश्यक धर्म अपेक्षित है, और वैसे आप लोगों ने सुना, कई लोगों के मुख से सुना होगा, जिन्होंने इस वर्धा नगर में अपना कुछ काल व्यतीत किया। और इसी को क्यों चुना है ये तो वो जाने या तो भगवान जाने। लेकिन बाद में तो ये तो कहा जाता है उस व्यक्तित्व का योगदान कितना था बड़ा इस देश की आज़ादी के लिए। तो वह व्यक्ति यहाँ पर आकर के रह जाता है तो अपने आप पूछे बिना भी सिद्ध होता है वर्धा कोई विशेष स्थान अवश्य है। लेकिन उस व्यक्ति ने किस बल पर इस स्वतंत्रता की घोषणा की थी, इसके बारे में बहुत कम लोग जानकार हैं। धीरे धीरे वस्तु स्वरूप उद्घाटित होता है
तो कुछ लोग मान लेते नहीं आस्था के कारण, और कुछ लोग विज्ञान के कारण, और कुछ लोग स्वरूप समझ करके। उन्होंने इस स्वतंत्रता के लिए दया धर्म को एक अमोघ शस्त्र माना था, उसके साथ साथ सत्य धर्म को भी स्वीकारा था। उस समय चर्चा का ये विषय बना था। मैं इसी इन दोनों वस्तुओं के माध्यम से ही सत्य का आग्रह कर रहा हूं। उनके साथ रहने वाला एक व्यक्तित्व, या जिनको कह दो उसी ही पद चिन्हों पर चलने वाला व्यक्तित्व विनोबा जो भी है, वो एक कदम आगे बढ़ करके कहते थे, मैं सत्याग्रह नहीं करना चाहता हूँ, सत्य का आग्रह भी नहीं करना चाहता हूँ, मैं सत्यग्राही बनूंगा, यह अवश्य कहता हूँ। समय समय पर ये सब परिवर्तित होते हैं, किंतु सत्य को ग्रहण करना महत्वपूर्ण है, सत्याग्रह इतना महत्वपूर्ण नहीं है। ऐसे सत्याग्रह करने वाले कई लोग होते हैं। उस समय में एक बात मैं कहना चाह रहा हूँ, वह व्यक्ति छुपा हुआ सा है, लेकिन इस आंदोलन में उनका भी बहुत सशक्त वरदान हाथ था। उनको भी जैसे महान महात्मा गांधी कहा जाता है, उसी प्रकार उनको तिलक कहा जाता था, बाल गंगाधर तिलक। अब आप मानते जाओ, बाद में लोकमान्य उनका नाम तो नहीं था, बाल गंगाधर था। बालक होते हुए भी गंगा को धारण करने की क्षमता किस माध्यम से थी, हमने तो इसको इस रूप में स्वीकार किया। जहाँ कहीं भी बेंगलोर में, अहमदाबाद में, मुंबई में और इलाहाबाद में भी कह सकते हैं, और लाहौर वगैरह में भी इनके भाषण, संभाषण, प्रवचन आदि होते थे। उस समय में उन्होंने जो भाषण दिए वो बहुत मार्मिक है, उसको भी लोगों के सामने रखने की आवश्यकता कि ऐसे ऐसे व्यक्तित्व विनोबा जी और गांधी जी के साथ रहते थे, और उसका बल संबल भी उन्हें प्राप्त था। तिलक जी ने कहा सत्याग्रह के समय पर, यह हिंदुस्तान है भौगोलिक अपेक्षा, इसमें बहुत सारे लोग रहते हुए भी इसको हिंदुस्तान कहा जाता है। भौगोलिक दृष्टि से इसमें कोई बदलाव नहीं। किंतु तिलक जी ने ये कहा था कि अहिंसा की ओर प्रेरित करके पूरे हिंदुस्तान को यदि अहिंसा धर्म का लाभ हुआ है तो जैनियों के द्वारा हुआ है। यह सारा श्रेय जैनियों को जाता है।
अनेक प्रकार के धाराएं रूढ़ियाँ भारत में होती थी, होंगे विचार चिंतन होते हैं, एक नहीं हो पाते, लेकिन ये सब भिन्न भिन्न होते हुए भी अहिंसा धर्म का यदि पालन करने का श्रेय हिंदुओं को मिला तो जैनियों के माध्यम से ही मिला है। इसमें कोई भी नकार नहीं सकता। यह जब पुस्तिका मेरे हाथ में लगी, वह पुस्तिका अन्यत्र कहीं से नहीं मिली थी, किंतु वह इसी प्रकार के स्थानों से महाराष्ट्र से उपलब्ध हुई थी मुझे। इसका सारांश हमने कई बार हिंसा को छोड़ करके अहिंसा में परिवर्तित अपने आप के व्यक्तित्व जीवन को करने वाले व्यक्तियों के सामने उन्होंने ये कहा, और यह आज भी पुस्तिका आपको उपलब्ध हो सकती है। 3-4 बार इस ढंग से उन्होंने कहा, तब कहीं जाकर के यह ध्वनि निकलती है। उन्होंने गीतांजलि, हाँ, उसमें भी इसका आधार लेकर के कहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसे दृढ़ निश्चय वाले व्यक्ति है, ये भारत को जो 250 वर्ष से स्वतंत्रता का अनुभव कर रहा था, जी क्या रहा था, वह तो एक प्रकार से योग था, जी लिया, अंत तो घटवा, स्वतंत्रता मिली, आपको ज्ञात है। लेकिन आज आप लोग इसका अध्ययन नहीं करने के कारण अपने कर्तव्य से फिर भी विमुख जैसा ही है। कुछ लोग जो कि इन्हीं गिने बचे होंगे जो इस रहस्य को समझते हैं। इस प्रकार के अहिंसा को स्थापित करने जैसे अनेक कुरीतियों को छोड़ करके धर्म कभी कभी किसी एक जाति विशेष का ही वह एक स्वरूप बन जाता है, लेकिन उनका ये कहना अहिंसा के बल पर ही जिन लोग अतीत में रहे और ये ध्यान रखें, उस दयामय धर्म के दया के द्वारा ही धम्मो दया विशुद्धो कहा, यह कुंद कुंद की घोषणा अष्टपाउड़ में हुई है। हाँ, बहुत पाउड़ में, अष्टपाउड़ में यह इस प्रकार का स्वरूप मिलता है। यदि धर्म बचा है तो दया के बिना नहीं, और दया को छोड़ करके आज कोई भी मान लो धर्म को मानने के लिए तैयार नहीं है, तो वे लोग अविवेकपूर्ण जीवन जी रहे हैं। कुंद कुंद के रहस्य को समझते हुए भी वह एकमात्र अपने स्वार्थ के पीछे पड़े हैं। दया को भूलना तो जैनियों को भूलना है। यदि स्वीकार करना चाहते हैं तो करो, और यदि नाम मात्र की दया धारण करना चाहते हो वो भी चलता है, लेकिन गांधी जी ने कहा नहीं, मैं नाम मात्र को स्वीकार नहीं करता, काम हमारा पहले, कर्तव्य हमारा पहले वही रहेगा। किसी को दुखी बना करके हम धर्म का पालन नहीं कर सकते। और परस्पर उपग्रहो जीवाना, आप लोग अपने ध्वजा, अपने जो कुछ जहाँ पर स्थान है वहाँ इसको अंकित करते हैं। 3 लोक में कोई सार वस्तु है तो परस्पर उपग्रहो जीवानाम ये कहा, और इस प्रतीक को हमेशा हमेशा याद रख करके, और इस प्रकार के महान व्यक्तित्व के बारे में कुछ छाती फुला करके कुछ बोलना चाहते हो आप, तो उसके साथ साथ
इसका रूप स्वरूप भी धारण कर लेना चाहिए कि मानव जीवन की सभ्यता किसके ऊपर आधारित है, इसको देखने के लिए चली जाए। यहीं पर हमें खादी का इतिहास एक पुस्तिका मिली थी। उस समय आना पाई के ऊपर उसका लिखा जाता था, किंतु मूल्य नहीं लगते थे। मूल्य स्वाध्याय, मूल्य दया का पालन, ये लिखा जाता था। और उसमें उस दया धर्म के पालन करने के लिए सामान्य रूप से जो गृहस्थ रहता है उसके लिए सभ्यता यहाँ से प्रारंभ हो जाती है। आदिवासी अभी भी बसते रहते हैं, बक्खल वगैरह वे पहन लेते हैं, पेड़ पत्ते वगैरह ढक लेते हैं अपने लज्जा को। वह भी रहते हुए वस्त्रों में जो आज व्यवस्थित हैं वो उसको सभ्यता बोलते हैं। इस सभ्यता को जीवित रखने के लिए खादी का इतिहास एक पुस्तिका देख लेनी चाहिए। वो किसी एक मजहब के लिए और किसी इसके लिए नहीं, किंतु मानव कहाँ से मानव रहता है और यह धीरे धीरे इतिहास अपने आप सिद्ध हो जाता है। विदेशों में आज अनेक प्रकार के पोशाक पहनाव पहनते हैं और आज भारत में भी उसका असर पड़ता जा रहा है, लेकिन आज यह फिर भी यह स्त्री समाज का वेशभूषा है, यह पुरुष समाज का वेशभूषा है, आदि आदि। किंतु आप लोगों को ये याद रखना चाहिए क्यों है, तो धर्म का पालन इस वस्त्र के बिना भी नहीं हो सकता। वस्त्र का त्याग करना, निर्विकल्प होना और दयामय धर्म के उत्कर्ष को प्राप्त करना है। लेकिन मानव धर्म को प्रारंभ करने के लिए यह मर्यादा, यदि मर्यादा नहीं रहती है, आप न दया का पालन कर सकते हैं और न ही आप शील का पालन कर सकते हैं और न ही आप बुद्धि के विकास के लिए कोई कार्य कर सकते हैं। यह सर्वप्रथम कहाँ से चालू करते हैं, जब से मानव सभ्यता संस्कृति प्रारंभ है तब से यह भी बताया गया है। देव यदि रहना चाहे तो रह सकते हैं, लेकिन देव लोग भी वस्त्रभूषण करते हैं। जब देव ही करते हैं तो क्या आवश्यकता थी वहां पर, तो नहीं, इसी के माध्यम से मर्यादाएं कायम रहती हैं। यदि मर्यादा रखी है तो पक्का है वह धर्म का पालन भी अवश्य करेगा, उसके बिना वह काम नहीं हो सकता। इतना अवश्य है, ये मार्ग में ये कुछ आवश्यक बताया गया। इस प्रकार हम भारतीय संस्कृति और भारतीय साहित्य का एक अवलोकन करते हैं तो विनोबा जी ने यहाँ जैन समाज के लिए संकेत दिया और कहा, मैंने देखा बहुत निकट से और बहुत ही एकाग्रता के साथ जैन साहित्य को, दर्शन को, और मैं चाहता हूँ इतना विराट साहित्य है, पूरे हर एक व्यक्ति इसका अवलोकन नहीं कर सकेगा, कर भी ले समझ नहीं पाएगा। कुछ सारांश निकाल करके इसका संपादन हो तो बहुत अच्छा होगा। इस प्रकार एक व्यक्ति को तैयार करके उन्होंने इसका संपादन करवाया। फिर 2 बार पहले धर्म शास्त्र के नाम से किया था, फिर बाद में समन सुत्तम के नाम से, क्योंकि वह संस्कृत निष्ठ आदि आदि भी थे धर्मशास्त्र,
किंतु नहीं, महावीर के लिए अन्य कोई नहीं, किंतु प्राकृत गाथाओं का ही संकलन हो, और संकलन हो गया। फिर इसके उपरांत उसका प्रकाशन भी हो गया। फिर हमारे लिए भी आग्रह किया उन्होंने कि नहीं, इसका एक पद्यानुवाद हो तो, और हिंदी में तो वह हमारे लिए कहा। तो उस समय में प्रवास में था, उसी समय मैंने उनको कहा है कि हम यथाशक्ति इसका संयोजन भी देख लेते हैं। तो वहाँ कुंडलपुर में आकर के प्रवास में करते करते वहाँ पर फिरोजाबाद से कुंडलपुर में आकर के इसका पूर्ण होने का अवसर मिला है। और सर्वप्रथम इसमें वो विनोबा जी थे, उस समय संपादन करके उनको दे दिया था। जैसे भक्तांबर का छंद है वसंत चिल्का, उस वसंत चिल्का में ही के आद्योपांत उन सारे अध्यायों का अनुवाद संपन्न हुआ था, और यह उससे विनोबा जी को ही जाती है। इतना अवश्य कहा कि उसके नीचे अनुवाद का नाम जैन गीता रखा गया था, और आप लोगों ने इसका अवलोकन किया। इस प्रकार ये महान व्यक्ति जो होते हैं ऐसे ही कार्य करने में ये रहते हैं, किंतु उसमें ध्यान रखना, उस समण सुत्तम में, उस जैन गीता में एक अध्याय अवश्य अपनी तरफ से उन्होंने जुड़वाया था। सब लोगों को मालूम करना चाहिए कि ये कितना बड़ा गौरव है आप लोगों के लिए कि जो धर्म के मर्म को समझ करके अपनी शक्ति के अनुसार पालन करने वाला व्यक्ति भी, और अनेक धर्मों के बीच में, उपासकों के बीच में रहते हुए भी अपना स्वतंत्र विचार ही नहीं, किंतु सारभूत वस्तु समाज के सामने रखने का प्रयास किया उन्होंने कहा कि जितने भी अध्याय जुड़े हुए हैं, कितनी भी संख्या वाली हो, पद्य वाले हो, गाथा वाली हो, उसके साथ साथ एक और अध्याय जोड़ा जाए जिसका नाम सरलेखना है। तब मुझे लगा कि यह कितना गौरव का विषय है कि यहाँ पर बहुत सारे साधु संत महंत रहते हैं, फिर भी वहाँ उसी प्रकार एक संत जैसे ही कहले में थे वो, और उनके परिवार वो आदि सभी थे, और वह वैसे ही अविवाहित रह करके अपने संत के समान जीवन को जिया था। और जब ये रखा तो मुझे लगा कि ये विशेष बात है कि अन्यत्र भी होते हैं, किंतु संलेखना का नियम एक प्रकार से जैनियों में आज भी पल रहा है, और उसको रख करके 8-10 गाथाएँ सारांश के रूप में रख करके उसको पूर्ण कर दिया गया, और उसका अनुवाद भी हमने उसी प्रकार करके उन तक पहुंचाया। यह निश्चित है कि वस्तुतः आदि कहाँ से होता है, अंत कहाँ से होता है, अंत में अंत भला सो सब भला है कहा गया है। तो यह सारांश निकलता ये क्यों हुआ है, तो यह आज भी परंपरा संलेखना का विद्यमान है, और साधुओं के लिए एक प्रकार से विद्यार्थी को जिस प्रकार विद्यालय में पढ़ता है तो अंत में उसके 1 साल के बाद आदि तो परीक्षा अवश्य होती है। संलेखना के रूप में जो कुछ भी कहा गया है वह व्रत चारित्र के अनुष्ठान का निष्ठापन करते समय वह परीक्षा है उनकी, और जो परीक्षा में पास होता है उत्तीर्ण होता है उसी के लिए बहुत कुछ कहा गया है कि उसका निकट संसार है
अब समाप्त होने वाला है ऐसा भाग्य। इस संलेखना को उन्होंने कहा कि इस प्रकरण के अभाव में यह ग्रंथ अधूरा माना जाएगा, इसलिए आप अवश्य जोड़ दीजिए। और यह जोड़ दे करके अंत में जैसे पूर्व वक्ता ने कहा कि उन्होंने उस संलेखना का साधन अपने जीवन के अंतिम काल में अवश्य किया। और जब यहाँ नागपुर से पत्रिका निकलती थी उस समय हम नैनागिरी मध्य प्रदेश में थे, सागर के पास। तो वहाँ पर हमें ज्ञात हुआ, उन्होंने ये पंक्ति आप अवश्य पढ़िए, उन्होंने जैन साधुओं का संलेखना का जो प्रकरण है उसका पालन करने का अवश्य ही भरसक पुरुषार्थ किया है। तो यह हाँ कोई पत्रिका है, मतलब अखबार की, उसमें यह सब लोगों के लिए ज्ञात हुआ। और हमारे हाथ में भी पत्रिका आई थी। अब वह पत्रिका शायद मिलती है नहीं मिलती की बात अलग है, लेकिन यह अवश्य है। तो ऐसे जैन समाज ने एक प्रकार से तात्कालिक जो राजनेता हैं और प्रखर वक्ता आदि हुए हैं, लेखक हुए हैं और साहित्यकार हुए हैं, उनके सामने जैन समाज ने साहित्य का क्या मूल्य है और कहाँ कहाँ पर इसकी अनिवार्यता है अभी जोरदार करके रखा है और उसको समग्र समाज ने स्वीकार किया है। ऐसे उनका भी शायद अवसान यहीं पर हुआ है और अंतिम इन्होंने इस प्रकार का किया है। तो यहाँ और भी प्रकरण है। हमने एक वक्तव्य के समय पर 1 घंटा 1.25 घंटा दे करके इसका, क्योंकि कई लोगों का उदाहरण था कि यह संलेखना कार्य ठीक नहीं है, लेकिन जब विनोबा जी के बारे में सुना सभी लोग ठंडे हो गए, बर्फ बन गए। तो इससे होता है कि सज्जन पुरुषों के कारण अनेक प्रकार के विसंवाद और हठग्राहिता आदि समाप्त हो जाती है। यह सब दयामय धर्म का ही विषय, इसलिए हमेशा हमेशा दया धर्म का मूल है और पाप मूल अभिमान, इसको भूलना नहीं चाहिए। इसलिए यह राम भी हो और कोई पांडव भी हो, आदिनाथ हो, महावीर हो, ये सारे समाज के रक्षक भी रहे हैं। और समाज के लिए रक्षक केवल लौकिक ही नहीं किंतु पारलौकिक रास्ता पथ बताने का इन लोगों ने बहुत ही कर्तव्य समझ करके का पालन किया है। ऐसे महापुरुषों के आराधना में हमेशा हमेशा जीवन लगा रहे। इन्हीं बातों के साथ वक्तव्य छोटा सा, अहिंसा परमो धर्म की पक्षियों के प्रति मोहित होता, क्योंकि पक्षी धरती पर कम आसमान में रहते, वे धरती पर रहने वाले मुख्य रूप से मनुष्य इत्यादि से दूर रहना चाहते हैं और मनुष्य उनसे दूर नहीं रहना चाहता है। अब वह एक सेठ ऐसे पक्षी को हम घर ले आए जिसके द्वारा हम भी उड़ना सीख ले।
और पहले तो उनको कबूतर देखने को मिला और वो जो पालता था उससे कहा, इसको आप कब से पाल रहे हैं? जब से हमारे यहाँ परंपरा है तब से मैं मान रहा हूँ। बहुत अच्छा है। इससे आपको क्या सीख मिलती है? हाँ, बहुत मिलती है। मुख्य तो यह है कि इसके पास उड़ने की कला है। ठीक है, बहुत अच्छा। ये कभी भी भूलता नहीं उस उड़ने को। हाँ, भूलता नहीं। जिस समय दाना चुगता है, आप जो डालते हैं बाजरा मक्का, वह चुगने के लिए आता है, उतना ही वह फिर जो ही चुगना पूर्ण हुआ तो वह उड़ जाता है। कभी कभी आकर के लाड प्यार से मेरे कंधों पर भी वह बैठ जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि देखो, उड़ने वाला व्यक्ति भी और मुझसे प्यार करता है। क्यों नहीं करेगा? जो आप प्रतिदिन उन्हें खाने की, पीने की, रहने की आदि सब व्यवस्था करते हैं, चुटकी बजाते रहते हैं, अपना संगीत सुनाते हैं, अपनी मुस्कान दिखाते हैं, वह अन्यत्र कहीं मुस्कान नहीं मिलता। जब कभी भी और भी हम देखते हैं तो अन्यत्र भी प्यार आदि मिलते हैं। फिर उस पालने वाले के पास कुछ दिन के बाद वह गया और कोई नया पक्षी मिला आपको? हाँ हाँ, आपको हमने याद रखा था, आपने मांग की थी, मेरे पास पक्षी और भी हैं तो हमें दे दो। तो उन्होंने कहा, यह बहुत ही प्रशिक्षित है और यह बहुत सात्विक है और इसके बहुत ही रहस्य और हैं। इसकी कीमत मैं कुछ भी आंक नहीं पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी मुझे यह मुफ्त ही मिला था। ये देखो, तो सोने के पिंजरा था और उसमें एक तरफ काजू किशमिश और कटोरे में रखे गए थे और उसके सामने एक गाय के दूध रखा गया था और चाहे तो पानी भी रखा गया था। इस प्रकार इसकी व्यवस्था होती है। और जब कभी भी वह बोलता है, आइए सेठ जी, तो सेठ जी को रोमांचित होना पड़ता था। अरे, ये कैसे स्वागत करता है? रावली भी वो स्वागत तो करते हैं रंगोली से लिख करके। अब मैं ये समझ नहीं रहा था, स्वागत तो लिखा जाता है और इंग्लिश में वेलकम, लेकिन उसमें ये लिखा हुआ था सुस्वागतम। अरे, ये सु और स्वागतम, इसमें थोड़ा सा चमत्कार है। सुस्वागतम क्यों लिखा? हाँ, सुस्तु रूपेण आगतम स्वागतम, सुखपूर्वक यहाँ पर आइए आइए आइए। और मराठी में कभी भी जाते समय जाइए जाइए नहीं कहा जाता है, आइए आइए तो कह देता। और जब मेहमान जाता भी है उस समय कहता, ये तो
और जब आपने इसको अच्छा माना, ये तो और जो कोई भी ये तो आकर के बैठ जाए तो क्या करोगे बताओ? हाँ, स्वागत है, सुस्वागतम। लेकिन ध्यान रखो, यदि त्यागी तपस्वी तो आपके कहने से बैठ जाए, दूसरे दिन ही आप सोचेंगे अब ये क्या करेंगे, इनकी वजह से हमारे दुकान छूट जाएगी, इनकी वजह से हमारा जो खेती बाड़ी वो छूट जाएगी, और महाराज जी को तो खेती बाड़ी में ले जा नहीं सकते। इसलिए आचार्यों ने कहा स्वतंत्र रखो उनको, वो जैसे चाहते हैं वैसे ही ठीक है। क्योंकि उनमें इस प्रकार का भाव उत्पन्न हुआ है कि कहीं भी अपने को रुकना नहीं। नदी रुकती है, चिंता का विषय बनता है। तालाब वगैरह रहते हैं उससे कोई चिंता नहीं, लेकिन तालाब इत्यादि के लिए स्रोत नहीं रहता। नदी अपने आप में संस्कृत में इसको स्रोतस्विनी कहा जाता है, अपने आप में एक जीवन रहता है। इसके पास, इस पक्षी के पास बहुत कुछ रहस्य छुपे हुए हैं, और यह इसका मूल मैं नहीं समझता। बहुत कम लोग इसके मूल समझते। अच्छा, इतना खा पी करके भी वह और बहुत आराम के साथ रहता है। कभी कभार कुछ बोलता है, कोई भी आ जाता है स्वागत करता है और लाड प्यार देता है, बहुत कुछ और वह आप लोगों को कह देता है, लेकिन आप उसकी भाषा को नहीं समझते। इसी प्रकार साधु लोगों की भाषा भी आप लोगों को समझ में, सुनने में तो आता है महाराज, सुनने तो आता है, लेकिन वह एक कान से सुन करके हृदयस्थ नहीं हो पाता। मुखाग्र भले कर ले, ये नहीं होता। तो इसको तो दे दो, इसका मूल्य बता दो, ये अनमोल है। बहुत अच्छी बात है, समय समय पर ये बता देगा। हाँ, जब उस कबूतर को इसने उड़ाया, खूब दूर तक गया, खूब दूर तक गया, खूब दूर तक गया, और जा करके पुनः आ करके शिव जी के कंधों पर बैठ गया, और गुटर गुटर वह कुछ बोलता रहा, आसमान आसमान, किंतु यह आसान नहीं है आसमान में उड़ना। आसमान में उड़ने के उपरांत भी चांद आकर्षण का आज केंद्र बन गया है। मंगल पर जाने की तैयारी चल रही है। वहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, यहाँ सुखी नहीं है तो वहाँ कैसे सुखी हो सकते हो? लेकिन फिर भी सुख की तलाश के लिए बैठे हुए सेठ साहूकार बुकिंग भी कर चुके हैं, बताते हैं। करोड़ों रुपये लगा चुके हैं। जैसे सट्टा में लगाते हैं ना, वैसे ये कम नहीं है। बहुत अच्छे अच्छे एक नंबर के लोग उसको वहाँ पर रखा है। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, बाउंड्री वॉल भी बन गई, बताते हैं। हाँ, अब सुनते हैं वहाँ पर मान लो कोई वाद विवाद हो जाए तो कोर्ट कचहरी भी होगी, तो उसके लिए सुख शांति के लिए कौन भेजेंगे? मैं तो वहाँ के लोगों के लिए भी तो सुख चाहिए ना, यही से तो गए थे।
अब उसने उस कबूतर के बाद उस तोते को उसने उड़ाया तो ऊपर 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 तक गया, वो गया 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 और परिक्रमा लगाते हुए उस सेठ जी के भी पास आकर के परिक्रमा लगाता रहा। सेठ जी बोलो, कबूतर का वह गगन में उड़ान, मेरे पास भी गगन में उड़ान है, लेकिन ये ध्यान रखो आपके किशमिश काजू के लिए नहीं, आपकी यह दूध के लिए नहीं, आपके लिए और कोई भी संगीत सुनाने के लिए नहीं, बस बाय बाय। और वह उड़ गया हमेशा हमेशा के लिए, पंख दिखाता हुआ फिर वह आया ही नहीं। आप क्या देख रहे हो? अभी आएगा, अभी आएगा, अभी आएगा। अरे कबूतर हो तो आएगा, किंतु तोता कभी नहीं आता, किंतु वह सोता नहीं। कब मुझे मौका मिले और कब यहाँ से, और ये जो आप लोग कबूतर है क्या तोते हैं, बताओ हमें है? अपने अपने घरों में ये तो जा तो नहीं, लेकिन जाने की बात करो तो आप लोगों के लिए साधु मिलेंगे, और ये तो कहने मेहमान आएंगे, लेकिन वो भी 1-2 दिन के बाद आप जा सकते हो। एकदम तो घर से बाहर तो निकाला नहीं जा सकता, लेकिन इतना ही है यहाँ की रिवाज, वह तोते की जैसे नहीं है, किंतु यहाँ पर चिपकने की है। वह बाजरा, ज्वार, मक्का, इन्हीं में वह खा पी करके संतुष्ट होता है। और ये संदूक रखा है, वह पिंजड़ा कैसा रखा है, कब से उसको धोया साफ किया पता नहीं, वहीं पर गंदगी है और वहीं पर वो रहता है। और यह देख करके सेठ जी को आनंद का अनुभव होता है। क्या क्या रखा है आप लोगों ने अपने पेटी में, आप ही देख लो, किसी को दिखाओ नहीं भैया। जब ये काया अपनी माया दिखाने लग जाएगा तो आपको कोट अच्छा नहीं लगेगा, ऊपर के जैकेट जो है अच्छा नहीं लगेगा, और बड़े बड़े आभरण भी भारदार बनेंगे। अब आप कहेंगे हमें कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे मलमल मिल जाए। मलमल का अर्थ क्या होता है? अब क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते, हाथ मलमल करके रहो। अब खाया नहीं जाता, पिया नहीं जाता, इसलिए आप पंख में जब तक ताकत है तब तक कबूतर को नमस्कार करो, तुम यहीं पर रहो, मैं तो जा रहा हूँ। यहाँ यह भारतीय शिक्षा मिलती है, वह तोते की शिक्षा है। ऐसे उसको शिक्षा मिली, इस संसार में रहते हुए भी तुम उड़ते ही रहो, कहीं भी जाकर के बैठो नहीं, बैठना भी है तो बस ये तो कहने के लिए ही बैठना है, कुछ भी नहीं, जाना नहीं, क्योंकि उसको मालूम है कि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति प्यार नहीं कर सकता। हाँ, यानी कि
प्यार जो है जीव के साथ होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जड़ के साथ होता है। इसलिए बड़े बड़े व्यक्तियों को भी बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। गरीब अच्छे हैं, वो स्वयं कहता है भगवान अब उठा दो, कहने की कोई आवश्यकता नहीं, उससे पहले ही मैं उठ जाऊंगा। रंचित रंचित करता हुआ रहता है, भगवान का नाम लेता हुआ रहता है, तो यह काम करता है कि भक्त रहता घर में, लेकिन वह कबूतर के वत समान नहीं, किंतु तोते के समान रहता है और अपना भार जो कुछ भी है उस बच्चे के ऊपर रख करके और उसको समझा करके रह जाते हैं। और कहाँ जा रहे हो? हम सब में शिखर जी तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे हैं। कब आओगे? हमारा कभी अब हमारी स्वागत के लिए खड़ा नहीं रहना, क्योंकि अब आने के लिए नहीं, जाने के लिए एक बार जाएंगे, बस जाएंगे। इसमें तो बहुत कुछ आने की संभावना रहती है, ये तो आप लोगों की भावना है, किंतु वह कभी भी आना नहीं चाहता, घूमना नहीं चाहता। घूमने के नाम से 4 गति में बहुत कुछ घूम लिया है, 84 लाख योनियों में खूब घूम लिया है। अब घूमना जाना तो है, जब स्वास्थ्य के लिए आप कामना करते हैं तो स्वास्थ्य के लिए तो घूमते जाओ। आज तो आप घूमते भी नहीं हैं, घुमाते हैं। क्या घुमाते? कार घुमा करके चलिए। कहाँ जा रहे हो? घूमने के लिए, घुमाने के लिए जा रहे हैं, ये कह दो ना। हाँ, है तो वही। हम पैरों से घूम नहीं सकते जब तक पैर थे, अब विकलांग लेकर के कार में बैठो या बाहर बैठो, बात है कि अब कौन से शुद्ध हवा, शुद्ध हवा, शुद्ध दवा, दो बातें हैं। जब तक आप शुद्ध हवा लेते रहोगे, शुद्ध हवा कौन से महाराज? शुद्ध हवा दूसरे के छाव से भी बचो, तब जो है शुद्ध हवा मिलेगी। हाँ भैया, उनसे आप बचते रहो, बचते रहो। क्यों, क्या हो गया? बचते रहो, बस यहाँ तक बन सके उनकी छाया से भी बचते रहो। लेकिन देवों के पास छाया नहीं रहती। साधु लोग कहते हैं देवों से बचो, जो हमेशा हमेशा विषयों में ही रहते हैं। बड़ी विचित्रता है, विषयों का संगत अपने आप में बहुत पीड़ादायक है। यह जब तक रहस्य समझ में नहीं आएगा, तब तक कबूतर की भांति आपका स्वभाव ही आपके लिए दुखदायी होगा। आपके भाव, आपके दुर्भाव, सद्भाव भले आप कहते हैं, किंतु स्वार्थ के पीछे कहते हैं। स्वभाव की ओर आप मुड़ेंगे, स्वभाव यानी स्वागतम सुस्वागतम, उसकी ओर देखो तो निश्चित है साधु की संगति करना सार्थक होता है। साधु कभी भी कहता नहीं कि तुम जाओ, हाँ ये तो कहा गया ना, तो अब आइए। जितने भी चले गए वो सारे के सारे लौट करके नहीं आए। कहाँ रह रहे हैं आप पूछो नहीं, पहले जहाँ रहे थे वह स्थान में नहीं रह रहे हैं, वह तो बताने योग्य नहीं है। एक बार उड़ने की कला आप सीख लो,
दोनों उड़ते हैं, कबूतर भी और तोता भी, किंतु तोता एक बार उड़ता है वापिस वह नहीं आता, आता भी है तो वह दूर से ही। धन्यवाद आपके लिए, आपने मुझे उड़ाया। था तो मैं उड़ने वाला, लेकिन कहीं भूल न जाऊं। आपने बहुत मेरे ऊपर कृपा कर दी, हमें उड़ा दिया। हमेशा हमेशा स्वतंत्र हो करके जिस पेड़ पर बैठना, जिस डाले पर बैठना, जिस आसमान को देखना, ये सारे सारे स्वाश्रित क्रियाएं हैं। आप लोग भी स्वाश्रित क्रिया की ओर अवश्य ही ध्यान देंगे, इतना ही पर्याप्त है। अहिंसा परमो धर्म की। यहाँ पर परिवारपुर का, लक्ष्मीपुर का, मंगलवारपुर का, तुलसी नगर का, ये सब आप लोगों के संकल्प है। भगवान से प्रार्थना करता हूँ आज आपके संकल्प पूर्ण हो। किंतु हमारा भी एक संकल्प है, जल्दी जल्दी शिवपुर का जो मोक्ष है, तो दिन से हम प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं और आप लोगों को भी उसी का संकल्प विशेष रूप से रखना है कि जो कुछ भी आप अनुष्ठान कर रहे हैं उसी संकल्प को पूर्ण करने के लिए ही उसको ही लगाना चाहिए। वो भी है ऐसा नहीं, वही पहले चाहिए, क्योंकि ये पर्यायगत कमियां बहुत सारी हैं, उसको तो हम पूर्ण नहीं कर सकते, किंतु हम अपने संकल्प को बार बार दोहराते हुए प्रभु की प्रार्थना में इस जीवन की क्षण हमारे लग जाए, ये भावना हमेशा हमेशा रखना चाहिए। क्योंकि और जितने भी हैं वो नश्वर है और एकमात्र वही जो मुक्ति हमें दिलाती है वह अविनश्वर है। अविनश्वर की कामना करने से और वह पराश्रित नहीं है, वह हमारे भीतर ही वह संकल्पित है। उसको प्राप्त करने के लिए और किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जो प्रभु हुए हैं उन्होंने हमारे लिए जो मार्ग प्रशस्त किए हैं वे बहुत ही कल्याणकारी हैं। अब ये बात अलग है, हमारे लिए बहुत विलंब हो रहा है, क्योंकि उन्होंने इतने विलंब के लिए कहा ही नहीं था। सुन रहे हो आप लोग? हाँ, आप लोग बार बार रविवार की बात कर रहे हो, छुट्टी की बात कर रहे हो, बच्चों जैसे बात कर रहे हो, वो ठीक नहीं है। कागेजी जो है ना, जब हमने हिंदी सीखी कागेजी, कागेजी का अर्थ होता है भविष्य। यहाँ भविष्य का कभी भरोसा, भविष्य तो है लेकिन कब है ये कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए हम तो उसी का स्वागत करते हैं जो आगत है, स्वागत है। सुन रहे हो आप लोग? जो वर्तमान में एक प्रकार से सो रहा हो, विलंब कर रहा हो, अन्य कार्यों में समय ज्यादा लगा रहा हो, उसका क्या भरोसा करना? सुन रहे हो आप? आप भी नहीं कह रहे, नाड़ ने भी हिला नहीं रहे, फिर हम क्या समझे बताओ?
हम तो यही कहेंगे, हाँ सरकार आप लोगों के लिए बड़ी व्यवस्था कर रही है, बहुत बड़े बड़े पथ बना रहे हैं, इतने पथ बना रहे हैं सब लोगों के लिए अपने अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए हाईवे बना रहे हैं। बताते हैं हाईवे, कितने हाईवे हमने पार किए पता ही नहीं। आप लोग ये समझो हमारे लिए जिधर देखो उधर हाईवे ही हाईवे, तो और वो बहुत बड़े बड़े भी हैं। यदि आप भूल करके भी और दूसरे हाईवे पर आ जाएंगे तो हम साथ आपको भी आना हो तो देख लेना, अपने आप बुकिंग हो रहा है। इस प्रकार आपको अब अपने जीवन के क्षणों को बहुत महत्व देना है, क्योंकि प्रत्येक का समय निश्चित नहीं है। ये सब कुछ यही के यही छोड़ा जाएगा। यहाँ पर साथ कोई भी चलने वाला नहीं है। यदि साथ है सत्कर्म किया हुआ जो आपके द्वारा बंधा हुआ है, पुण्य वही साथ देगा। और इसके साथ यदि मान लो पाप की भी ज्यादा गठरी बंध गई तो वही साथ जाएगा। जब आप बैठेंगे तो उस गठरी में केवल पाप न रहे, किंतु इन क्षणों को सत्संग के साथ कार्य करते हुए लगाना चाहिए। यही एक बात संक्षेप से आप लोगों से कहना था, क्योंकि आप लोगों ने बहुत नारे लगाए, नहीं समझे। हम तो किनारे की बात करते हैं। अहिंसा परमो धर्म।